आप मेहमानों को बिठाइए, मैं कुछ बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे बेटा, अपने घर में तकल्लुफ़ नहीं होता। और हाँ, वैसे भी ये बेहतरीन खाना पकाती है। अब तुम लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे बेगम, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? आ बेटा आओ, आओ कुछ गपशप हो जाए। आओ आओ आओ, शाबाश, बैठो। ये जो कुछ आप कह रहे हैं वो सिर्फ किताबों में होता है। किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, इसने भी, और ये भी इंटर कर चुका है। लेकिन हमें मिला क्या? जिल्लत, तहकीर और रुसवाई। नौकरी की तलाश में चलते चलते हमारे जूते घिस गए। हर जगह डिग्री नहीं, रिश्वत और सिफारिश की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास नहीं थी। 5,000 की नौकरी के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। हमारा तो कोई चाचा और मामा अफसर भी नहीं था जिसकी पर्ची पर हमें नौकरी मिल जाती। इसलिए पैसा कमाने के लिए तुमने ये आसान रास्ता चुन लिया। तो फिर क्या करते? जवान भाई घर में हो और बहन के सर पे दुपट्टा डालने के लिए पैसे ना हो, कैसा लगेगा आपको? कभी सोचा आपने? लेकिन बेटा, किसी दूसरे की बहन का दुपट्टा उतारना भी तो सही नहीं है। जब पेट में रोटी ना हो तो सही और गलत का फर्क खत्म हो जाता है। मैं जानता हूं हमारे माशरे में जुल्म है, नाइंसाफी है, फरसुदा निजाम है और गला सड़ा सिस्टम है, लेकिन एक बुराई को दूसरी बुराई से नहीं रोका जा सकता। जुल्म का बदला जुल्म और नाइंसाफी को नाइंसाफी से नहीं खत्म किया जा सकता। शायद आप लोगों को यकीन ना आए, कभी मैं भी आप लोगों की तरह बेयार और मददगार था। जिंदगी की बहुत सी रातें मैंने फुटपाथ पे सो के गुजारी है, लेकिन मैंने कभी किसी के दूसरे का हक मारना या बंदूक उठाने के बारे में सोचा भी नहीं। मुझे अपनी ईमानदारी, कुव्वत बाजू और खुदा पर पूरा भरोसा था, और खुदा ने भी मुझे मायूस नहीं किया। ये जो तुम लोग आज देख रहे हो, ये मेरी ईमानदारी और मेहनत का नतीजा है। वो दौर खत्म हो गया अंकल, जहां मेहनत और दयानत की कदर की जाती थी। आज सिर्फ ताकत की जुबान समझी जाती है। जिसके पास ताकत है वही सबसे बड़ा है। मैं देखता हूं। बाहर कोई है? कहीं पुलिस ना हो। हमारे साथ ये लोग कोई गेम तो नहीं कर रहे? गेम? मैं भला गेम क्या करूंगा? आप लोग परेशान ना हो, मैं देखता हूं। अगर इन जैसे लोगों पर भरोसा ना किया ना, तो इंसानियत पर सेहत पार उठ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, सॉरी, फिर एक दफ़ा आपको जहमत देनी पड़ी, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी? मैं समझा नहीं। आपके पड़ोसी ने हमें फ़ोन करके बताया है कि उसने खुद अपनी आंखों से आपके बंगले में डाकुओं को दाखिल होते हुए देखा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है आपको बताना हो और वो डाकू यहीं कहीं बंगले में छुपे हुए हों। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये कैसी आवाज़ है? अब लगता है अंदर कोई चीज़ गिर गई है। आपके साथ और कौन कौन रहता है? मेरी बेगम और रात कुछ बेटे के दोस्त आए हुए थे, भाई देर होने की वजह से यहीं रुक गए हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो मेरे ख्याल से, मैं उन्हें एक नज़र। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर? शक हो जाए तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं रहती। आइए।
पुलिस? क्यों? बेगम, इन्हें शक हो गया है कि हमारे घर में कुछ डाकू दाखिल हो गए हैं। डाकू? जी, आपके पड़ोसियों का यही कहना है। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो गई है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे बेटे के दोस्तों को डाकू समझ बैठे हो? जनाब, दोस्त इस तरह दीवारें फैलान कर तो नहीं आया करते ना। खैर, हम उन्हें देखना चाहते हैं अपनी तसल्ली के लिए। वो लोग हैं किस जगह? वो तीनों सो रहे हैं। किस कमरे में? वहाँ। आइए। मैंने कहा था ना कि अंकल पर भरोसा कर सकते हैं। हमें यकीन नहीं आ रहा कि आजकल के ज़माने में आप जैसे लोग हैं। हम तो आपको लूटने आए थे और अपना सब कुछ हार कर जा रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं, तुम लोग हारे नहीं, जीते हो। बदी के मुकाबले में नेकी के रास्ते पर चलने वाले ही लोग कामयाब होते हैं। वो मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो? जिसने बदतमीजी की वो तुम नहीं थे, तुम्हारे अंदर का शैतान था जो अब मर चुका है। जब से मैंने तुम लोगों को देखा, मैं समझ गया था कि तुम लोग पेशावर डाकू नहीं हो, बल्कि हालात ने जबरन तुम्हारे हाथ में ये बंदूक नहीं दबा। मैं समझ गया था कि तुम लोग पढ़े लिखे और शरीफ खानदान से हो। लगता है शायद में कोई समझाने वाला, सीधी राह दिखाने वाला नहीं मिला। हम कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए रास्ते पर चलें। अगर ऐसी बात है बेटा, तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम्हें तो पता है कि मेरा बेटा ब्रेडफोर्ड में है। मेरे दोस्त हाजी नज़ीर हुसैन और हाजी मुसद्दक हुसैन ने यॉर्कशायर क्रेसेंट चैरिटेबल ट्रस्ट कायम किया है, जहां पाकिस्तानी बासलाहियत, तालीम याफ्ता मगर बेरोजगार फाउंडेशन के ताउन से रोजगार फराहम किया जाता है। खासतौर पर आज़ाद कश्मीर के जल्जले से मुतासर लोगों की इस तरह से मदद। बेटा, बहुत से दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी इस रोजगार स्कीम में फंड्स जमा कराते हैं ताकि नौजवानों को इससे रोजगार दिया जाए। जो रकम देते हैं वो वापस भी तो करना होती है। हाँ बेटा, ये बिलासूद आसान कर्जा होता है जो आसान किस्तों में वापस किया जाता है ताकि ये रकम आइंदा लोगों के काम आ सके। बेटा, मैं चाहूंगा कि आप अपनाएं। ट्रस्ट और मैं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह जल्ले शाह। सुबह हो गई। हाँ, वाकई सुबह।